देखिए आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त से ये मुर्गी के पंजों का सालन। तो बहुत ज़्यादा ये टेस्टी सा बनेगा और इफ़ादियत से भरपूर है। ये कोलाजन से भरपूर है, बहुत ज़्यादा इसकी इफ़ादियत है, इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो प्लीज़, और टेस्ट में भी बहुत लजीज है। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुक़द्दस सरिश। तो व्यूज़ कैसे हैं आप सब? अल्लाह से चला आपको और आपकी फैमिली को अपने हिस्से ईमान में रखें। तो व्यूज़ देखें, पंजे बनाने के लिए ये देखें मैंने इसके अंदर डाल दिया है, तकरीबन ऑयल ऐड कर दिया है। और ये देख लें 2 बड़ी इलायची हैं, इसको ये देखें मैंने हल्का सा इसको कूट इसका अरोमा ऑयल में ज़बरदस्त सा निकल के आ जाए इसलिए। तो व्यूज़ ये देखें जैसे ही अच्छा सा इसके अंदर ऑयल में आता है इसका बड़ी इलायची का अरोमा, तो ये काफ़ी हद तक ये हेल्प करेगी। एक तो इसका जायका टेस्ट भी ऑयल के अंदर बहुत ज़बरदस्त सा आएगा, और दूसरा ये है कि ये इसमें अक्सर लोगों को इरिटेट करती है, जैसे मीट की स्मेल या फिर ये पंजे वगैरह जब बनाते हैं तो काफ़ी लोग ज़रा थोड़े नखरे वखरे करते हैं। तो उसके लिए ये बेहतरीन तरीका है कि आप इस तरह से एक इलायची या 2 इलायचियाँ इस तरह से खोल के डाल दें। अब ये देखें एक दरमियाने साइज़ का ये ऑनियन है, दरमियाने से थोड़ा सा बड़ा ये ऑनियन है, इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस में कटिंग किया हुआ है, ये हम डाल देंगे इसमें। और इसको हल्का सा हम माइली सा कुक करेंगे, ज़्यादा ओवर कुक इस पर कलर नहीं लेकर आएंगे, माइली से इस पर कलर लेकर आएंगे। और ये जब तक ये हमारा ऑनियन कुक होता है तो आपसे इसकी इफ़ादियत के बारे में बात कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा इनकी जो मुर्गी के पाए हैं, मुर्गी के पंजे हैं, इनकी इफ़ादियत बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से, क्योंकि इसमें कोलेजन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है जो हमारी जॉइंट्स के लिए भी बहुत अच्छी है, स्किन के लिए बहुत अच्छी है होती है, जॉइंट्स प्रॉब्लम वगैरह, तो उनके लिए तो बेइंतहा ये इफ़ादियत वाले हैं। इनकी इसके बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अब जैसे जैसे कि हमारे मुल्क में तो ज़ाहिर सी बात है लोगों को कदर नहीं है चीज़ की, तो बाहर अगर आप इसको देखें तो ये $2 का एक पंजा मिलता है। ये मुर्गी का $2 का एक पंजा मिलता है, वो भी पता नहीं कब का पड़ा हुआ सूखा सड़ा सा आपको पंजा देंगे $2 का। जैसे जैसे इसकी अवेयरनेस लोगों को होती जा रही है, जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है कि ये सेहत के लिए इसकी बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, तो वैसे वैसे जो लोग समझ गए हैं इस चीज़ को तो वो इसका यूज़ करते हैं। और कुछ लोग थोड़ा सा वो नखरे करते हैं। तो आपकी फैमिली में कुछ ऐसा है मसला, तो आप उनको बताएं ही नहीं, उसका सूप बना के छोटे बच्चों को उसमें दलिया बना के दे दें, या किसी तरीके से उसकी ग़िज़ा में ये खुराक में शामिल करें, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब ये देखें हल्का हल्का सा इसमें माइली सा कलर आना शुरू हो गया है। ऑयल हमारा गर्म था, और आपने ऑनियन को गर्म ऑयल में डालना है, ठंडे ऑयल में नहीं डालना, फिर नहीं तो फिर वो सही से घुलेगा नहीं। बिल्कुल लाइट माइली से थोड़ा सा लाइट सा गोल्डन सा कलर आया है ऑनियन के ऊपर। और इसमें मैं अब डाल दूँगी ये पंजे। इनके मैंने 2-2 पीसीस कर लिए, ये देखें बीच में से मैंने इसको काट के इसके 2-2 पीसीस कर लिए। अब अच्छे से इसके साथ में इसको भूनूंगी ऑयल के अंदर, ज़रा थोड़ी सी 3 से 4 मिनट के लिए ऑयल के साथ में इसको भूनूंगी। और फिर मैं इसमें जिंजर और गार्लिक, अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर फिर मैं इसको भूनूंगी। भुनाई बहुत ज़्यादा मैटर करती है, फिर आपको कोई इशू नहीं होगा कि इसमें जैसे वो चिकन में से आती है स्मेल सी। तो ये देखें 2 बड़ी इलायची और हमारा प्याज डालकर, 2 बड़ी इलायची और प्याज डालकर मैंने उसको हल्का सा माइली सा गोल्डन सा कलर लेकर आई थी इसके ऊपर। और फिर उसके बाद मैंने ये डाल के अब अच्छे से मैंने इसको ऑयल के अंदर भून लिया है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। अब मैं इसमें डालूंगी, ये देखें जिंजर और गार्लिक का पेस्ट है, तकरीबन 2 टेबल स्पून है भर भर के, ये डाल देंगे और इसके साथ करेंगे ज़बरदस्त सी भुनाई। इसके साथ मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए मैं भूनूंगी, थोड़ा सा फ्लेम हाई करके मैं इसको भूनूंगी। इस ये देख लें ज़बरदस्त सी हमारी ये देखें भुनाई हो गई। मैंने बहुत ही अच्छे से इसको ये जिंजर और गार्लिक के साथ भून लिया है। अब मैं इसमें डालती हूँ, ये देखें 3 अदद थी ये दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, इनको मैंने ये देखें पेस्ट बना लिया है इसका, ये मैं डाल दूँगी। और इसके साथ ही मैं डालूँगी इसमें बेसिक मसाले, इसमें फ़िलहाल मैं डालूँगी ड्राई मसालों में ये देख लें 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर डाल दी मैंने इसमें। और हल्दी पाउडर के साथ ही ये देख लें 1 टेबल स्पून भर के इसमें मैंने रेड चिली पाउडर डाल दी है। और रेड चिली के साथ ही ये देखें 1 टेबल स्पून धरधरा सा कुटा हुआ ये ज़ीरा है, ये डाल दूँगी इसको। अब फिर अगेन इसकी हम भुनाई करेंगे टमाटर और इन मसालों के साथ। 2 मसाले और हैं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा उनसे फ्लेवर आएगा, वो मैं बिल्कुल एंड में डालूँगी। ज़बरदस्त सी इसकी करेंगे हम भुनाई पर करेंगे नो कॉम्प्रोमाइज़। फिर ये देखें इसी के साथ
अब भुनाई के साथ साथ ही मैं इसमें ये देखें 2 टेबल स्पून ये चिली है, इसको मैंने ये पेस्ट सा इसका भी बना लिया है। मुझे ज़रा थोड़ा सा स्पाइसी सा पसंद है, और ये ये वाली जो ग्रीन चिली है ये इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, तो आप इसकी मिकदार कम कर सकते हैं। आप 1 टेबल स्पून डालिएगा, मैंने 2 टेबल स्पून डाली है। यहाँ अगर आप भी मेरी तरह स्पाइसी सा खाते हैं तो आप 2 टेबल स्पून डालिएगा। अब ये देखिए रेड चिली के साथ जब इसकी ये भुनाई होगी, जो इसका फ्लेवर आएगा ना व्यूज़, तो उसकी क्या ही बात है। तो अच्छे से मैं इसको भूनूंगी। लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त सी ये रेडी हो रहा है, और इसकी जो इसके फ्लेवर, जो इसका जायका है वो, और फिर इसके बेनिफिट्स तो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये जो लेडीज़ के काफ़ी प्रॉब्लम के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जो ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं जिनमें शुगर का लेवल, इंसुलिन इसमें पाया जाता है, जो इंसुलिन लगवाते हैं वो इसको खाना शुरू करते हैं तो काफ़ी हद तक उनको इंसुलिन की मिकदार भी होती है। बहुत ज़्यादा सेहत के लिए ज़बरदस्त सा है। तो ये सो आप इसे ज़रूर बना लिया करें। वैसे भी तो मेडिसिन वगैरह से तो बेहतर है कि आप नेचुरल की तरफ आ। दवाइयाँ खाने से बेहतर है कि आप इस तरह से ग़िज़ाएँ खाएं जो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। अगर फैमिली में कोई नहीं खाता तो उसे आप बताएं नहीं कि आप लहराते हुए लेकर आ रहे हैं, फिर उसके सामने बना रहे हैं, तो फिर नहीं, आप अलग से बनाएं और इत्मीनान से इसकी सफाई सुथराई के बाद आप इसको बनाएं ज़बरदस्त सा करके, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी से बनेंगे और बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे घर में। मेरे भी हस्बैंड बहुत ज़्यादा शौक़ से ये खाते हैं। हमारी फैमिली मेम्बर में एक आध बच्चा ज़रा करता है नखरा, लेकिन माशाल्लाह से सभी खा लेते हैं। अब ये देखें मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ ज़बरदस्ती। हल्का सा मैं इसको लगाऊंगी पानी का छींटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि जो ड्राई मसाले डाले हैं उनके फ्लेवर इन्हेंस हो जाएं। पानी का छींटा लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है भुनाई में, उनके फ्लेवर निकल के आते हैं। हल्का सा पानी का छींटा लगाने से भुनाई में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी भुनाई होती है। तो ये देखें भुनाई का काम हो गया है हमारा कंप्लीट। अब मैं इसमें पानी लगाऊंगी, इतना पानी लगाऊंगी कि इसकी कुकिंग टाइम भी कंप्लीट हो जाए और ये गल भी जाए, और जो हमारा शोरबा है वो भी बच जाए। शोरबा आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, जितना आपको पसंद है उस हिसाब से। मैं नॉर्मल रखूँगी, ना ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा थिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 गिलास डाला है मैंने, तकरीबन मैं 3 गिलास इसमें पानी डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें मैंने 3 गिलास इसमें पानी डाल दिया है। थोड़ा सा और डालूँगी ताकि ये इसमें शोरबा भी बच जाए। और ये देखें एक बात और, ये जो हमने बड़ी इलायची डाली थी, तो ये जब कुक हो जाए, इसका फ्लेवर आ गया है अच्छे से, और ये आप निकाल दें। ये फिर खाने में आएगी तो फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको आप बीच में से निकाल दें। ये देखें तकरीबन 4 गिलास पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इस पर कवर लगा दूंगी। तकरीबन कुकर में बनाएंगे तो तकरीबन 3 से 4 मिनट में कुक हो जाएंगे, पक जाएंगे। और ये देखें हम इसे इस पैन में बना रहे हैं तो तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे, तो इंशाल्लाह ये कुक हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लें ज़बरदस्त से हमारे ये मुर्गी के पंजों का सालन जो है रेडी हो गया है। तो भी देखें जो खुशबू आ रही है, आहा हा, क्या ही बात है खुशबू की। तो भी ये देखें अब मैं डाल देती हूँ, बिल्कुल ये डन है। अब मैं इसमें डालूँगी, ये देख लें 1/2 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर है, ये मैं डाल दूँगी इसमें। और गरम मसाले के साथ ये देखिए 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर है, यानी कि काली मिर्चों का पाउडर है। ये बहुत ज़्यादा इसमें फ्लेवर इन्हेंस करेगा। ब्लैक पेपर और गरम मसाला डाल के तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको कवर लगाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूज़ देखें अब मैं इसकी करने लगी हूँ डिश आउट। से भरपूर ग़िज़ाइयत से भरपूर, प्रोटीन से भरपूर। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें टेक्सचर देखें इसका कितना ज़बरदस्त था। इसकी ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जितनी आपको पसंद है। ये देखें इसकी जो ये ग्रेवी है ना, ये सामने ताकत का ख़जाना है। ये देखें क्या ज़बरदस्त है इसका टेक्सचर। देखिए ज़बरदस्ती हमने डिश आउट भी कर ली है, बहुत ज़्यादा लजीज बने हैं। तो प्लीज़ आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ दे मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल, ज़िंदगी रही सांसों की वफ़ा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।